हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे वीडियो नंबर 6 टेक्स्ट बुक से। ठीक है, टेक्स्ट बुक साइंस का हम लोग ऑब्जेक्टिव सोल्व कर रहे थे विथ डिस्कशन बढ़िया से और न्यूमेरिकल के साथ में। जो है बूस्टर ई बुक है दोस्तों, जो टेक्स्ट बुक द्वारा जारी किया गया है। जो रेलवे संबंधी जितना भी एग्जाम है उसमें जो टेक्स्ट बुक द्वारा जो पूछा जाता है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन का संकलन है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग वीडियो नंबर 6 131 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपसे अनुरोध है दोस्तों कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों ये जो 130 क्वेश्चन है इसी चैनल के प्लेलिस्ट में है, जो टेक्स्ट बुक से संबंधित एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उससे आप जाकर के देख सकते हैं। आज हम लोग वीडियो नंबर 6 देखेंगे। 5 वीडियो दोस्तों इसमें पड़ा हुआ है। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 121 से स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों और रेलवे संबंधी जितना भी बुक है दोस्तों, जैसे यूथ पब्लिकेशन का बुक, उसका जो साइंस वाला बुक है उसको अच्छा तरह से सोल्व करके उसका ही प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। उसमें भी न्यूमेरिकल अच्छा से सोल्व किया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 131। कह रहा है कि लंबाई l और त्रिज्या r वाले एक बेलनाकार का प्रतिरोध r है। इसी पदार्थ से बने दूसरे तार जिसकी लंबाई आधी और त्रिज्या दोगुना हो तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। देखिए दोस्तों, एक क्या है, आपके पास तार है। ये तार है, जो ये ओरिजिनल तार है जिसमें कोई चेंजिंग नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो इसका लंबाई जो है से l है, इसका त्रिज्या जो है से r है। ठीक है, इसका प्रतिरोध प्रतिरोध बड़ा वाला आ रहा है, त्रिज्या छोटा वाला आ रहा है। अब कह रहा है कि इसी पदार्थ के मतलब सेम पदार्थ का क्या करना है। जब सेम पदार्थ रहेगा लेकिन दूसरे तार का क्या करना है कि जो एल डैश रहेगा वो क्या कर देगा, लंबाई को आधा कर देना है। क्या कर देना है, इसका लंबाई आधा कर देना है। फिर कह रहा है कि जो त्रिज्या है, जो त्रिज्या आर, उसको आर डैश को क्या कर देना है, दोगुना कर देना है। त्रिज्या क्या कर रहा है, दोगुना कर रहा है। तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, तो इसका आर डैश जो है से आर डैश क्या होगा, आर डैश पूछ रहा है। तो आपको सब कुछ दे रखा है। आपको पिछले वीडियो में देखे थे दोस्तों, आर बराबर क्या होता है, रो एल बाई ए। क्या होता है, रो एल बाई ए। एरिया को हम लोग लिख सकते थे, एरिया को लिखते हैं पाई आर स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे रो एल बाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, रो एल बाई पाई आर स्क्वायर। देखिए दोस्तों, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। आर बराबर रो एल बाई पाई आर स्क्वायर, समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए, अब आर डैश देखिए, अब आर डैश निकालिए। क्या निकालिए, आर डैश। देखिए रो तो सेम रहेगा क्योंकि मटेरियल जो है से, मटेरियल क्या है, मटेरियल जो है दोस्तों सेम है, तो रो सेम रहेगा। अब एल में चेंजिंग आ रहा है। यहाँ पे एल डैश बराबर क्या रखना है, एल डैश बराबर रखना है एल बाई 2। बोलेंगे सर कि एल बाई 2 रखना है एल डैश बराबर। ठीक है, जो यहाँ पे पाई सेम रहेगा। आर स्क्वायर बराबर दोस्तों आर का मान क्या रखना है, जो आर डैश है उसको क्या रखना है, तो 2r कर देना है। क्या कर देना है, त्रिज्या को दोगुना कर देना है, 2r कर देना है। अब देखिए आर डैश बराबर, इसको जब सोल्व करेंगे दोस्तों, क्या स्क्वायर रहेगा, सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा रो एल बाई 2, तो 2 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा कि पाई आर स्क्वायर, तो 2 का भी स्क्वायर होगा, आर का भी स्क्वायर होगा, तो यहाँ हो जाएगा पाई 4r स्क्वायर। जैसे ही इसको सोल्व करेंगे और सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, रो एल बाई क्या होगा, 2 से 4 मल्टीप्लाई होगा तो 8 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आर डैश बराबर दोस्तों, आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, रो एल बाई 8 पाई आर स्क्वायर। ये जो है इतना इतना को हम लोग क्या बोले थे, इतना को आर बोले हैं। रो एल पाई आर स्क्वायर, रो एल बाई पाई आर स्क्वायर को क्या बोले हैं, आर बोले हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आर डैश बराबर, जो नया वाला प्रतिरोध होगा वो हो जाएगा आर बटा 8, यानी कि आर के 8वां भाग हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका डी सही है। ठीक है, पिछले वीडियो में भी 3 से 4 ऑब्जेक्टिव आ गया है दोस्तों, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 132 देखिए, कह रहा है कि एक लकड़ी का टुकड़ा जल में तर रहा है। कहाँ तर रहा है, तो जल में क्या कर रहा है, तैर रहा है। ठीक है, इसके आयतन जो है, इसका आयतन 30% भाग जल के सतह के ऊपर है। देखिए दोस्तों, एक जल का कंटेनर है। क्या है, जल का कंटेनर, इसमें जल है। एक लकड़ी का टुकड़ा है, एक लकड़ी का टुकड़ा है, एक लकड़ी का टुकड़ा है, जो क्या हुआ कि इसमें तैर रहा है। क्या हो रहा है, तैर रहा है। जो लकड़ी का टुकड़ा है क्या कर रहा है, इसमें तैर रहा है। ठीक, जब लकड़ी का टुकड़ा तैर रहा है तो क्या कह रहा है कि 30% भाग जल की सतह से ऊपर है। जो यहाँ से यहाँ है दोस्तों, यहाँ से यहाँ वो कितना है, 30% भाग जल से ऊपर है। तो आप नहीं कह सकते हैं कि सर 70% भाग जो रहेगा से जल के नीचे रहेगा। 70% भाग कहाँ रहेगा, जल के नीचे रहेगा। तो 30% भाग कहाँ रहेगा, जल के ऊपर रहेगा। कोई बात नहीं। अब कह रहा है लकड़ी का घनत्व निकालिए। कि जो लकड़ी है दोस्तों, लकड़ी, इसका डेंसिटी निकालने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है, लकड़ी का डेंसिटी निकालिए। लकड़ी का
डेंसिटी निकालिए। इसका जो डेंसिटी होगा कितना होगा, ठीक है। इसका डेंसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग को जो जल का घनत्व दे रखा है कितना, 1000 kg पर मीटर क्यूब जल का घनत्व दे रखा है। हमको लकड़ी का डेंसिटी निकालना है kg पर मीटर क्यूब में। अब देखिए पहले डेंसिटी निकालने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, आयतन निकालते हैं। क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे, मास निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे, डेंसिटी निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए सोल्व करते हैं, सोल्व करते हैं इसको। देखिए दोस्तों मान लेते हैं कि इसका जो आयतन है तो 100 है, ठीक है। 100 में से 30% जो है 100 मीटर क्यूब मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 100 मीटर क्यूब इसका आयतन है। 100 मीटर क्यूब में से 30% जो है 30% ऊपर है, यानी कि 30 मीटर क्यूब जो है 30 मीटर क्यूब आयतन क्या है, पानी के ऊपर है। और 70% नीचे है, यानी कि 70 मीटर क्यूब, 70 मीटर क्यूब क्या है, पानी के नीचे है। इसका मान लिए 100 मीटर क्यूब इसका आयतन माने, 100 मीटर क्यूब इसका आयतन माने, तो 70 मीटर क्यूब क्या है, पानी के नीचे है। 70 मीटर क्यूब आयतन क्या है, पानी के नीचे है प्रश्न अनुसार। और 30 मीटर क्यूब जो पानी के ऊपर है, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है दोस्तों उत्प्लावन बल द्वारा। क्या होता है, उत्प्लावन बल बराबर क्या होता है, उत्प्लावन बल द्वारा होता है विस्थापन का भार, जो विस्थापित द्रव होता है उसका भार, जो उत्प्लावन बल होता है दोस्तों। यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा होगा, उस फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, बॉयंसी फोर्स बोलते हैं या उत्प्लावन बल बोलते हैं। जो उत्प्लावन बल होता है, जितना इसका द्रव जो विस्थापित करेगा उसका बराबर होगा। क्या होगा, जितना द्रव का भार जो होगा उसको विस्थापित करेगा उसका बराबर होगा कौन, उत्प्लावन बल। तो जो बॉयंसी फोर्स उत्प्लावन बल बराबर दो होता है विस्थापन, विस्थापित द्रव का भार, दोनों क्या होता है, सेम होता है। और इसका बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, पानी का घनत्व यानी कि वाटर डेंसिटी गुने पानी के अंदर लकड़ी का आयतन। जो भी वस्तु है उस कितना आयतन वो वस्तु इमर्ज है पानी में, तो जो पानी में जो वाटर में जो लकड़ी है दोस्तों उसका आयतन, जो वाटर में लकड़ी डूबा हुआ है उसका आयतन। अब देखिए पानी का डेंसिटी आपको दे रखा है, कितना दे रखा है पानी का डेंसिटी, जल्दी बताइए क्वेश्चन में देख करके। तो आप बोलेंगे सर 1000 दे रखा है, 1000 मीटर क्यूब, तो यहाँ पे पानी का डेंसिटी रख देंगे 1000 रख देंगे यहाँ पानी की डेंसिटी। अब देखिए अब जो कितना लकड़ी का आयतन जो है वो पानी में डूबा हुआ है, देखिए तो अभी बताएं कि 70 मीटर क्यूब जो है से पानी के अंदर डूबा हुआ है, 70% का रहा है, तो 70 मीटर क्यूब क्या है, पानी के अंदर डूबा हुआ है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 70,000 न्यूटन जो है दोस्तों, 70,000 न्यूटन ये फोर्स आ जाएगा। कौन सा फोर्स, उत्प्लावन बल का मान आ जाएगा 70,000 न्यूटन, और जो विस्थापित द्रव का भार भी आ जाएगा 70,000 न्यूटन। क्या आ जाएगा, उत्प्लावन बल का मान आ जाएगा 70,000 न्यूटन, विस्थापित भार भी दोनों सेम ही है, तो यानी कि 70,000 न्यूटन। ये आ गया आपका विस्थापित द्रव का भार कह दीजिए या उत्प्लावन बल कह दीजिए, इसका मान आ गया, ठीक है। अब विस्थापित द्रव का भार जो है उसका बराबर फॉर्मूला होता है लकड़ी या जो भी वस्तु है उसके घनत्व गुने लकड़ी के आयतन, जो ओरिजिनल आयतन है, जो भी वस्तु है उसका ओरिजिनल आयतन इनटू डेंसिटी। आपको जो है डेंसिटी तो पता नहीं है, विस्थापित भार पता है कितना है, तो 70,000 न्यूटन जो विस्थापित भार है वो कितना है, जो द्रव का विस्थापित किया, कितना विस्थापित किया, 70,000 न्यूटन भार का द्रव को विस्थापित कर दिया। लकड़ी का डेंसिटी हमको पता नहीं है, लकड़ी का डेंसिटी हमको पता नहीं है, डेंसिटी ऑफ वुड हमको पता नहीं है, लेकिन लकड़ी का जो ओरिजिनल आयतन है वो हमको पता है कितना, 100 मीटर क्यूब रखे हैं, कितना रखे हैं, 100 मीटर क्यूब रखे हैं। तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, ठीक है। जैसे ही 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे दोस्तों तो हो जाएगा यहाँ पे 700, क्या हो जाएगा 700 कितना हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब। घना डेंसिटी क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब, इसका आ जाएगा लकड़ी का डेंसिटी। 700 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 7 गुने 10⁻², केजी पर मीटर क्यूब। कहाँ पे आंसर है, तो आंसर आपको सी में है, सी में है। देखिए आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार एक फॉर्मूला है दोस्तों, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार, आर्किमिडीज के सिद्धांत के, देखिए आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत आपको कहता है दोस्तों, कहता है कि जो तरल पदार्थ के पूर्णतः या आंशिक, जो तरल पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है जैसे पानी हो गया और भी कोई पदार्थ है, उसमें पूर्णतः या आंशिक, पूर्णतः कहने का मतलब पूरी तरह डूबा हुआ है, आंशिक कहने का मतलब अभी 30% क्या था, 30% ऊपर था, 70% नीचे था, यानी कि आंशिक रूप से डूबा हुआ था। आंशिक रूप से डूबे हुए पिंड पर ऊपर की ओर, जो ऊपर की ओर बायंसी फोर्स लगता है तरल द्वारा, बायंसी ऊपर की ओर उत्प्लावन बल, पिंड द्वारा विस्थापित द्रव, जितना द्रव विस्थापन किया है, जितना द्रव को विस्थापित किया है उसके भार के बराबर होगा। क्या होगा, जो उत्प्लावन बल होगा, उत्प्लावन
बल वो क्या होगा, उत्प्लावन बल द्वारा होगा, जो पिंड द्वारा विस्थापित, पिंड द्वारा विस्थापित विस्थापित द्रव के भार के बराबर होगा। क्या होगा, द्रव के जो भार होगा उसका बराबर होगा, जो उत्प्लावन बल होगा। ठीक है, अब देखिए, अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 आपको कहता है, क्वेश्चन नंबर 133 कहता है कि हमारे जो बिजली बिल आते हैं घर में, वो इकाइयां ऊर्जा खपत दर्शाते हैं। देखिए, जो हमारे घर में बिजली बिल आता है दोस्तों, वो आता है किलोवाट आवर में। क्या आता है, किलोवाट आवर में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीधा तौर पर यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, यूनिट बोलेंगे। ऑप्शन इसका सी सही है। कौन सा सही है ऑप्शन इसका, ऑप्शन इसका सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 134 कह रहा है कि 20 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, यह संयोजन 40 वोल्ट की विद्युत आपूर्ति विभवांतर से जुड़ा हुआ है। तो इस परिपथ का क्या निकालिए, प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले तो आप फिगर बनाना सीखिए। दो प्रतिरोध लगाइए किस में, समांतर क्रम में। ठीक है, हम लगा दिए दो प्रतिरोध समांतर क्रम में। समांतर क्रम में हम क्या कर दिए, दो प्रतिरोध लगा दिए, और एक हम वोल्टेज का 40 वोल्ट का बैटरी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 40 वोल्ट का बैटरी लगाएंगे। दो प्रतिरोध है 20 ओम 20 ओम, यहाँ पे 40 वोल्ट का एक बैटरी लगा हुआ है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है कि देखिए, इसका जो समतुल्य प्रतिरोध भी निकालना होगा। क्या है, समांतर में है, तो क्या होगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। आपको पता होगा कि क्या है, R1 है, ये क्या है, R2 है। ठीक है, तो हो जाएगा 1/20 प्लस 1/20। जब इसको करेंगे तो हो जाएगा वो 1/10, यानी कि जो समतुल्य R आया, कुल रेसिस्टेंस आया वो 10। अब इसका नया फिगर जो है से ऐसे बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, जो R है, R बराबर 10 कर देंगे, और यहाँ से एक वोल्ट लगा देंगे, वोल्टेज लगा देंगे, यहाँ से हो जाएगा यानी कि 40 वोल्ट। ठीक है, अभी तो ऐसे हो गया। अब क्या आ गया दोस्तों, इसे पूछ क्या रहा है, इस परिपथ में प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इस परिपथ में प्रतिरोध कितना होगा, इस परिपथ में प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इसका ऑप्शन बी सही है दोस्तों। इस प्रतिरोध ही ज्ञात करने के लिए बोला था। समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। ऑप्शन इसका कौन सा सही है, ऑप्शन इसका बी सही है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 135 आपको कह रहा है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 150 न्यूटन है। कितना है, किसी वस्तु का वेट पृथ्वी पर 150 न्यूटन है। कोई दिक्कत नहीं है। तो चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा। देखिए दोस्तों, भार जो है, भार हर एक जगह क्या होता है, चेंज होता है। पृथ्वी पर कुछ होगा, चंद्रमा पर कुछ होगा, मंगल पर कुछ होगा। अब देखिए क्यों होता है, क्योंकि जो जी होता है दोस्तों, जी ग्रेविटेशनल फोर्स इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बोलते हैं इसको। जी जो है हर एक पिंड के लिए क्या होता है, चेंज होता है। अब देखिए, जी जो है से क्या होता है, चेंज होता है हर एक पिंड के लिए। जो पृथ्वी का है, पृथ्वी का जी, और चंद्रमा का ये है क्या, अर्थ का जो चंद्रमा का है वो क्या है, चंद्रमा का जो है मून का है जो 1/6 है दोस्तों। क्या है, पृथ्वी का 1/6 है। अगर जो हम चंद्रमा के जी निकालेंगे, जी, तो पृथ्वी के क्या रहेगा, 1/6 भाग रहेगा। क्या रहेगा, 1/6 भाग रहेगा, 1/6 भाग रहेगा। अब देखिए, जो डब्लू है दोस्तों, डब्लू भी क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो पृथ्वी पर क्या है, पृथ्वी पर 150 न्यूटन है, पृथ्वी पर 150 न्यूटन है। तो चंद्रमा पर क्या होगा, मून पर क्या होगा, तो मून पर डब्लू जो है 150/6 हो जाएगा। इसको जब काटेंगे तो कितना आएगा, इसको काटने के बाद 25 न्यूटन का भार लगेगा वहां पे। कितना, 25 न्यूटन का भार रहेगा। ठीक है, द्रव्यमान जो है दोस्तों इसका सेम रहेगा, द्रव्यमान में कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन भार जो है वहां पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहां पे जो जी है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या है, कम है। पृथ्वी की अपेक्षा क्या है, कम है। पृथ्वी के मान लीजिए कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो चंद्रमा का 10/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो यानी कि कम फोर्स से खींच रहा है, तो भार क्या हो जाएगा, कम होगा। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136 देखिए। क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 136, दो प्रतिरोध जिसमें एक 10 ओम और दूसरा 15 ओम एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। यह संयोजन 24 ओम के प्रतिरोध है। यह संयोजन क्या है, 24 ओम के प्रतिरोध 12 वोल्ट के बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो 15 ओम के प्रतिरोध में धारा क्या होगा। देखिए इसका एक फिगर बनाइए। पहले दो प्रतिरोध निकालिए, कौन समांतर क्रम में। एक प्रतिरोध है R1, एक और प्रतिरोध निकालिए R2।
R1 क्या कर रहा है, R1 कह रहा है कि 10 ओम का है। R2 क्या कह रहा है, R2 कह रहा है दोस्तों 15 ओम का। कितना कह रहा है, 15 ओम का है। R2 क्या कह रहा है, 15 ओम का है। ठीक है, तो इसको यहाँ से यहाँ कनेक्ट कीजिए, क्या कीजिए कि ऐसे हो गया कनेक्ट। ठीक है, ये तो हो गया समांतर क्रम वाला। क्या हो गया, समांतर क्रम वाला। यहाँ से निकालें। एक और जो है दोस्तों श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, कहाँ पे, श्रेणी क्रम में लगाया हुआ है R3। R3 कह दिया है कि जो 24 ओम का है। कितना ओम का, 24 ओम का। ठीक है, यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया है, कितना वोल्ट का, तो बैटरी कहेंगे कितना वोल्ट का लगाया है, तो 12 वोल्ट का बैटरी लगाया है। अब देखिए पहले तो इसको सोल्व कीजिए, इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालिए। क्या है, समांतर क्रम में है, तो 1/R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2, यानी कि 1/10 प्लस 1/15। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 होगा एलसीएम इसका। जैसे ही इसका एलसीएम 30 हो जाएगा तो यहाँ पे 3 होगा और प्लस में यहाँ पे 2, यानी कि 3 दूना 5, यानी कि आर जो है दोस्तों आर 6 ओम आएगा। क्या आएगा, आर 6 ओम आएगा। यहाँ से देखिए 6 ओम हो गया ये। फिर ई क्या है, R3 क्या है, ये तो आर हो गया। R3 क्या है, R3 कहेंगे सर 24 ओम है। क्या है, 24 ओम है, तो यहाँ पे कर दीजिए 24 ओम। R3 क्या कर दिए, 24 ओम। अब देखिए यहाँ बैटरी लगा हुआ है कितना के, 12 वोल्ट का। कि टोटल प्रतिरोध फिर क्या हो जाएगा, जब क्या है श्रेणी क्रम में हो गया तो दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, 30 ओम का हो जाएगा। जो आर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 30 ओम का हो जाएगा। भी आपको दे रखा है 12 वोल्ट। आपको से आई निकालना है, पहले 30 ओम पर आई निकालना है। आई बराबर क्या होता है, भी बराबर आई आर। ठीक है, आई आपको पता, आई आपको पता नहीं है, आर आपको पता है, भी आपको पता है। बी 12 बराबर आई आपको पता नहीं है 30। इसको काटिए, 6 दूना 12, 6 पचे 30, 2/5। ई क्या आ गया, आई आ गया। ठीक है, ई कहाँ का आई आ गया, ई यहाँ का आई आएगा दोस्तों, यहाँ का आई आएगा। कितना करंट फ्लो हो रहा है। अब आपको सब पूछ रहा है कहाँ पर के 15 ओम धारा, 15 ओम के प्रतिरोध के पास कितना धारा फ्लो होगा। कहाँ पे, 15 ओम के। पहले तो हम लोग 6 ओम के धारा, 6 ओम के जो प्रतिरोध है उसके पास देखेंगे। किसके पास देखेंगे, पहले जो 6 ओम का प्रतिरोध है उसके पास देखेंगे कितना धारा फ्लो हो रहा है, 6 ओम के प्रतिरोध के पास। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ तक तो 12 वोल्ट आ रहा है, यहाँ तक तो 12 वोल्ट आ रहा है, लेकिन इसमें कितना कितना वोल्ट जा रहा है इसको हम लोग करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे। अब देखिए हमको भी पता है, भी हमको निकालना है। आई पता है, आई कितना पता है, आई हमको 2/5 आ गया कि 2/5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। आर हमको पता है, जो समतुल्य आर कितना है यहाँ पे 6 ओम है, तो आर हमको पता है कितना, 6 ओम। आपको भी निकालना है पहले। भी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। ठीक है, यहाँ पर के निकाल रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर के निकाल रहे हैं। तो भी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। आई कितना, 2/5। आर कितना, आर आपको आ गया 6। ठीक है, ये भी निकल रहा है। इसको करिए, कितना हो, 6 दूना 12, जी कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 12 बटा कितना हो जाएगा दोस्तों, कि हो जाएगा 12/5 वोल्ट। 12/5 वोल्ट का वोल्टेज फ्लो हो रहा है कहाँ पे, यहाँ पे। अब देखिए अब कह रहा है कि जो 15 ओम का रेसिस्टेंस है वहां पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई पूछ रहा है दोस्तों। आपको भी पता है, भी पता है कितना, 12/5 वोल्ट। आर पता है कितना, 15। आपको आई पता नहीं है, तो भी बराबर क्या होता है, भी बराबर होता है आई आर। भी कितना रखेंगे, 12/5 रखेंगे। आई कितना रखेंगे, आई हमको पता नहीं है। आर कितना है, 15। आर कितना है, 15। इसको काटिए, कै बार में कटेगा ये, 3 चौके 12 और 3 पचे 15। इसको जब सोल्व करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा ये 5 25 हो जाएगा, 25/4 बराबर आई हो जाएगा। तो इसको जैसे ही सोल्व करेंगे तो 4 25 आ जाएगा दोस्तों। आपको ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा, ऑप्शन इसका 0.6 कौन सा सही है, इसका ऑप्शन जो है इसका डी वाला सही है, 1.6 सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा है दोस्तों आपको कि एक पंप है जिसकी दस्ता जो है 50% है। कितना दस्ता है, 50% है। 20 मिनट में 2 टन पानी 6 मीटर ऊंचाई तक उठाता है, तो इसका इनपुट क्या होगा। देखिए आपको दस्ता जो है दोस्तों, पहले क्या बोल रहा है कि शक्ति बराबर क्या होता है, पावर बराबर क्या होता है, फॉर्मूला तो होता है W/T होता है, सर वर्क बटा टाइम होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको W निकालने के लिए बोल रहा है किसमें, किलोवाट में। किलोवाट में देखिए इसका जो टाइम दे रखा है दोस्तों, टाइम कितना दे रखा है, 20 मिनट। 20 मिनट को हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 गुने 60 है, यानी कि 20 गुने 60 सेकेंड हो जाएगा आपके पास। कोई दिक्कत नहीं है, टाइम आ गया 20 गुने 60 सेकेंड।
आपको जो एच है दोस्तों, एच हाइट एच दे रखा है आपको कितना, 60 मीटर। ठीक है, अब कह रहा है जो इसका जो इफिशियंसी है, इफिशियंसी दस्ता कितना है, 50% है। कितना है, 50%। कितना है, 50% इसका इफिशियंसी है। इसका मास भी दे रखा है दोस्तों, जो पानी ऊपर चढ़ा रहा है उसका मास दे रखा है 2 टन। 2 टन, टन कहने का मतलब 1000 केजी का 1 टन बोला जाता है, तो 2 इंटू 10⁻³ केजी। इतना केजी जो है वो 20 मिनट में 60 मीटर ऊंचाई तक चढ़ाता है। ठीक है, अब यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए, हम पहले इसका वर्क काउंट करेंगे। क्या करेंगे, वर्क को काउंट करेंगे। वर्क बराबर क्या होता है, वर्क बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है, जब हाइट से रिलेटेड हो तो इसका फॉर्मूला होगा वर्क बराबर mgh। क्या होगा, mgh। m कितना दे रखा है, 2 इंटू 10⁻³ केजी। जी कितना दे रखा है, जी हम 10 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको h कितना दे रखा है, h दे रखा है 60 मीटर। जब सोल्व कीजिएगा दोस्तों तो आपको आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 100 दूना 12 और 1 2 यानी कि 12 गुने 10⁵ जूल जो है से ही काम कर रहा है। अब सर अगर जो पावर पूछेंगे कि पावर कितना है, पावर कितना है, तो पावर क्या होता है, वर्क बटा टाइम। क्या होता है, वर्क बटा टाइम होता है। पावर क्या होता है, वर्क बटा टाइम होता है। पावर क्या होता है, वर्क बटा टाइम होता है। वर्क बटा टाइम होता है। वर्क कितना कर रहा है, तो 12 इंटू 10⁵ क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। टाइम कितना ले रहा है, तो हम कहेंगे कि टाइम ले रहा है, देखिए यहाँ पे टाइम है 20 इंटू 60 सेकेंड टाइम ले रहा है, 20 गुने 60 सेकेंड। जो अगर इसको काटेंगे दोस्तों, इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो घट जाएगा, यहाँ 12 से 12 कट जाएगा, यानी कि 10⁻³ वाट जो है इसका क्या है, पावर है। 10⁻³ वाट क्या है, इसका पावर है। आपको से पूछ रहा है इनपुट, क्या पूछ रहा है, इनपुट। ठीक है, अब इफिशियंसी का काम होगा। इफिशियंसी बराबर होता है दोस्तों आउटपुट बटा इनपुट। क्या हो रहा है, आउटपुट बटा इनपुट। आउटपुट कितना दे रहा है, वर्क कितना कर रहा है, तो वर्क कर रहा है 10⁻³ वाट, लेकिन इनपुट हमको पता नहीं है, लेकिन इफिशियंसी पता है 50%। 50% को हम लिख सकते हैं 1/2। क्या लिख सकते हैं, 50% को यहाँ पे लिखेंगे 50%। 50% को क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, हाफ इफिशियंसी है इसका। यहाँ पे देखिए 10⁻³ क्या है, वर्क है इसका। अब इनपुट हमको पता नहीं है, इनपुट क्या है पता नहीं है। इनपुट निकालने के लिए यहाँ भागा में यहाँ का जाएगा, दोनों गुना में हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻³ वाट जो है दोस्तों इसका इनपुट होगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका 10⁻³ वाट क्या होगा, इनपुट होगा। आप 10⁻³ को क्या लिख सकते हैं, किलो वाट लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 2 किलो वाट क्या होगा, इसका इनपुट होगा। कितना, 2 किलो वाट। ऑप्शन इसका सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 138 देखिए, कह रहा है कि 8 ओम और 20 ओम के प्रतिरोध 15 ओम के प्रभावी प्रतिरोध से समांतर क्रम में, क्या कह रहा है कि 8 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध 15 ओम के प्रभावी प्रतिरोध के समांतर क्रम में संयोजित है, तो आर का मान क्या होगा। कहने का मतलब है दोस्तों कि जो R1 का मान दे रखा है, R2 का मान दे रखा है 15 ओम, क्या दे रखा है 15 ओम। जो संयोजित R है दोस्तों 1/R, क्या कर रहा है, समांतर क्रम में कह रहा है, तो 1/R बराबर होगा 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, 1/R का मान दे रखा है कितना, 15 ओम। यहाँ पे लिख देंगे 1/15। 1/R1 को R रख देंगे, 1/R2 तो लिख देंगे 20। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1/R, इसको कर दीजिए, इसको इधर आएगा तो क्या आएगा, माइनस में आएगा, तो यानी कि हो जाएगा दोस्तों 1/15 माइनस 1/20। इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना एलसीएम लेंगे, 60 एलसीएम लेंगे, तो 15 चौके 60, 15 20 तिहाई 60, यानी कि 1/60। आर बराबर क्या आ जाएगा मान, आर बराबर आ जाएगा 60 ओम, इसका मान आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 139 देखिए, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधकता रो लंबाई एल अनुप्रस्थ काट ए के धातु के तार पर विभवांतर भी के बीच सही संबंध जिसमें आवेश QT में बहता हो। देखिए पहले तो आप ओम्स लॉ के अनुसार क्या जानते हैं, V बराबर IR। ठीक है, V बराबर IR जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे V है, कोई भी ऑप्शन है, V है, Q है, रो है, A है, T है, L है। आप R को कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या होता है, रो L बाई A। क्या होता है, रो L बाई A। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों रो L बाई A है। ठीक है,
यहाँ पे कहीं पे आर नहीं है, तो आर बराबर क्या लिखेंगे, आर बराबर लिख देंगे v बराबर आई इंटू रो एल बाई ए को क्या लिखाएंगे, v के पास लेके आएंगे, v ए इंटू आई रो एल। यहां तक तो सही है, लेकिन इसमें भी मैच नहीं कर रहा है, अब क्यू में चेंज कर रहा है, क्यू में क्यू बराबर क्या लिखते हैं, क्यू बराबर लिखते हैं आई टी, क्या लिखते हैं आई टी, ठीक है। तो आई बराबर क्या लिखेंगे, आई बराबर क्या लिखेंगे, आई है इसमें, क्यू तो नहीं है, आई बराबर क्या लिखेंगे, आई बराबर लिखेंगे क्यू बाई टी, ठीक है। यहाँ पे क्यू बाई टी लिख दीजिए, वी ए आई का मान रखिए क्यू बाई टी रो एल, टी को यहाँ कीजिए, तो वी ए टी इज इक्वल टू क्यू रो एल। देखिए कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो ऑप्शन इसका सी में मैच कर रहा है, ऑप्शन इसका सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 140, कह रहा है कि यदि द्रव्यमान 25 केजी के बॉक्स को एफ न्यूटन के बल से 15 मीटर तक धकेला जाता है तो किया गया कार्य 480 जूल है, तो एफ का मान क्या होगा। डब्ल्यू बराबर होता है दोस्तों, डब्ल्यू बराबर होता है एफ एस, क्या होता है एफ एस, फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट। हमको डब्ल्यू दे रखा है कितना 480 जूल, एफ का मान पता नहीं है, लेकिन एस दे रखा है दोस्तों, डिस्टेंस दे रखा है कितना 15 मीटर, कितना दे रखा है 15 मीटर, तो एफ बराबर हो जाएगा 480 बटा 15। इसको काटेंगे तो क्या होगा, 15 आई 45, 15 आई 45, 15 दूना 30, यानी कि 32 बार में कट जाएगा, ऑप्शन इसका सी सही है, यानी कि एफ का मान जो है दोस्तों वो 32 न्यूटन आएगा, ऑप्शन इसका सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 141, कह रहा है कि प्रतिरोध 25 किलो ओम, कितना किलो ओम, 25 किलो ओम एक तार से बहने वाली धारा को मिली एम्पियर में ज्ञात कीजिए यदि जब 12.5 वोल्ट का विभवांतर इसके पार लगाया हो। देखिए आपको प्रतिरोध आर दे रखा है कितना, आर कहेंगे सर दे रखा है 25 किलो ओम, ठीक है। हमको आई नहीं पता है, लेकिन निकालना है किसको, किसमें, मेगा एम्पियर में, ठीक है। अब हमको भी दे रखा है, कितना दे रखा है 12.5 वोल्ट, तो भी बराबर क्या होता है ओम्स लॉ के अनुसार, भी बराबर आई आर। भी हमको पता है 12.5, आई हमको पता नहीं है, आर हमको पता है 25 किलो ओम, इसको 25 किलो को कैसे 10⁻³ ओम कर देंगे। देखिए इसको काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, ठीक है। जब 2 बार में कट जाएगा दोस्तों, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ ओम, 10⁻³ ओम हो जाएगा। जब ऊपर करेंगे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। जो इसका आंसर आएगा निकल करके, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 2 मेगा एम्पियर, ऑप्शन इसका 2 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 142, क्वेश्चन नंबर 142 कह रहा है कि मंगल पर द्रव्यमान 60 केजी का वजन 122 न्यूटन है, तो मंगल का गुरुत्वाकर्षण मान त्वरण क्या होगा। देखिए आपको डब्ल्यू दे रखा है दोस्तों कितना 222 न्यूटन, एम दे रखा है आपको 60 केजी, आपको से जी पूछ रहा है, वहां का जी पूछ रहा है, तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है एम जी होता है। एम कितना दे रखा है, डब्ल्यू कितना दे रखा है 222, एम कितना दे रखा है 60, ठीक है, इंटू जी, इसको काटिए हो जाएगा जी बराबर हो जाएगा, जी बराबर क्या हो जाएगा 222 बटा 60, ठीक है। इसको जब सोल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा कितना आ जाएगा, आपको इसको सोल्व करने के बाद आपको आ जाएगा 3.7, क्या आ जाएगा 3.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन इसका सी सही। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147 देखिए, कह रहा है कि एम केजी के ड्रम को रैप पर उतारा गया, ठीक है, तो रैप के तल पर इसकी गतिज ऊर्जा कितना था 10 किलो जूल थी, और वेग कितना था 20 मीटर पर सेकंड था। यदि इसका प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 625 जूल थी, तो इसका वेग क्या होगा। देखिए दोस्तों पहले वाला काइनेटिक एनर्जी कितना दे रखा है, तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट दे रखा है आपको दोस्तों, क्या दे रखा है 10 किलो जूल, क्या दे रखा है 10 किलो जूल दे रखा है। इसका जो वेग है पहले वाला तो क्या दे रखा है, तो 20 मीटर पर सेकेंड। इससे हम मास निकाल लेंगे दोस्तों, मास जो है दोनों में कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी चेंज होगा लेकिन मास क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। अब देखिए पहले इस वाला से मास निकालेंगे, तो ये वाला फार्मूला क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1/2 mv², ठीक है। हमको 1/2 एम का मान हमको पता नहीं है, लेकिन वेलोसिटी पता है हमको, कितना पता है वेलोसिटी, वेलोसिटी पता है 20 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है।
काइनेटिक एनर्जी दे रखा है कितना, 10 किलो जूल, 10 किलो जूल दे रखा है, ठीक है। 10 किलो जूल, 10 किलो जूल को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 पावर 3 लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं। यहाँ 1/2, 1/2 इंटू एम इंटू 20 गुने 20, इसको काटिए, 10 बार में कट जाएगा, 10 बार में कटेगा, E10 से E10 कटेगा, यहाँ लिखिए इसको 1000, 1000 बराबर 30 M, 10 से 10, 50, यानी कि 50 केजी जो है दोस्तों इस वस्तु का द्रव्यमान है, कितना है, 50 केजी। अब देखिए, अब इसको निकालिए, जो काइनेटिक एनर्जी 2 दे रखा है, वो दे रखा है 625 जूल का, कितना दे रखा है, 625 जूल का। इसका वेलोसिटी हमको पता नहीं है, लेकिन एम हमको पता हो गया कितना, 50 केजी। अब देखिए 625 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 mv², काइनेटिक एनर्जी का मान रखे हैं mv², एम हमको पता है कितना, 50, ही हमको पता नहीं है, इसका वेलोसिटी हमको निकालना है, ही हमको पता नहीं है, पता नहीं है अभी। 625, इसको काटिए 25, 25 बार में, यहाँ v² होगा 25 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 25 v², इसको काटिए तो कितना बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा, यानी कि v² बराबर 25, तो v बराबर कितना, तो 5 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा, ऑप्शन इसका ए वाला सही। क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, ये दोस्तों बाइनरी नंबर का है, इसमें से इसमें घटाना है, तो बाइनरी नंबर वाला जो है आप घटा लीजिएगा देख करके। इसका जो आंसर है आपको बता देते हैं, इसका आंसर है आपको सी वाला, इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विभवांतर आपको 0.8 वोल्ट है, कूलाम्ब आपको दे रखा है कितना, 1.2, चार्ज कितना दे रखा है, 1.6 कूलाम्ब दे रखा है, आवेश स्थानांतरित करने पर किया गया कार्य क्या होगा, डब्ल्यू। डब्ल्यू बराबर होता है दोस्तों विभवांतर इंटू चार्ज, विभवांतर कितना है 0.8, चार्ज कितना है 1.6, 1.6, इसको यहाँ से यहाँ काटाइए, दोनों को नीचे में कर दीजिए 100 कर दीजिए, तो 8 में 16 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 48, हाथ में 4, 8 4 12, यानी कि 128/100, यानी कि 1.28 जो है दोस्तों इसको जूल कार्य करना पड़ेगा। ऑप्शन इसका ये सही है, 1.28। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 146, ये भी बाइनरी नंबर है दोस्तों। इसको कह रहा है कि 143 जो है, 143 उसको बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, 143 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसको 2 से भाग देते हैं, 2 से भाग दीजिए इसको में, 2 से भाग देने पर कितना बार कटेगा, 2 दूना 4, और फिर हो जाएगा 2 दूना 4, 1 उतरेगा यहाँ पे, फिर 0, यहाँ 6, 206 बार में एलसीएम कितना बचा, 1 बचा, शेष कितना बचा, 1 बचा। फिर ऐसे ही होगा, फिर 206 में 2 से भाग दीजिए, 206 से 2 में भाग दीजिएगा तो 103 बार में कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, शेष 0 बचेगा। ऐसे ही फिर 2 से भाग दीजिए तो 50 बार में कटेगा, 50, 51 बार में कटेगा, 51, 51 दूना 102, 102, फिर एक शेष बचेगा, फिर 2 से काटिए तो 2 से काटेंगे तो कितना बार में कटा, 50, 25 बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा, फिर 1 बचेगा, 25 दूना 50, फिर 2 से काटिए तो 12 दूना 24, 12 दूना 24, कितना बार में, 12 दूना 24, फिर एक शेष बचेगा, जो शेष बचेगा दोस्तों वही लिखते जाना है। फिर 2 से काटिए तो 6 दूना 12, फिर एक क्या हो जाएगा, 0 शेष बचेगा, फिर 2 से काटिए, फिर 2 से काटिए तो कितना, 3 दूना 6, फिर 0 होगा, फिर यहाँ काटिए दोस्तों 2 से तो शेष 1 बचेगा, एक बार में लाएगा 1 होगा यहाँ पे। यही हो गया इसका बाइनरी। इसका ऑप्शन कौन सा सही है, 146 का इसका आंसर ए वाला है दोस्तों, यहाँ पे 1 होगा। अब देखिए 1 1 यहाँ से लिखिए, 1 1, 2 0 2 0, फिर यहाँ से 3 1 3 1, फिर यहाँ से 0 0 1, देखिए कौन सा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन इसका ए वाला मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान निकालने के लिए बोल रहा है, वस्तु कैसे दे रखा है, वस्तु का बोल रहा है कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 0.05 सेंटीमीटर उसका क्या है, मोटाई है, उस वस्तु का द्रव्यमान निकालिए, एम निकालिए, एम। देखिए डेंसिटी से क्या होता है दोस्तों, डेंसिटी से एम कैसे निकालते हैं, क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम होता है, डेंसिटी का क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम। ठीक है, हमको क्या दे रखा है, इसका दे रखा है, इसका हमको त्रिज्या दे रखा है, मोटाई दे रखा है, तो इससे हम वॉल्यूम निकालेंगे। कैसे वॉल्यूम निकालेंगे, तो देखिए दोस्तों मान के चलिए कि एक सिक्का है, इस सिक्का है, ठीक है, इस सिक्का का मोटाई कितना दे रखा है, इसको दे रखा है 0.05 सेंटीमीटर, ठीक।
तो यहाँ से यहाँ तक की जो इसका त्रिज्या है कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका जब हम क्या निकालेंगे वॉल्यूम निकालेंगे दोस्तों, तो होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसको लिखेंगे कितना 22/7, आर कितना है 2 का स्क्वायर करेंगे, तो एच कितना है दोस्तों, एच है 0.05, 0.05। ठीक है, हो जाएगा 22/7 गुने 4 गुने 0.05, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया इसका सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो गया। ठीक है, जब वॉल्यूम हमको निकल गया तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, तो डेंसिटी बराबर होता है मास बटा वॉल्यूम, मास बटा वॉल्यूम। डेंसिटी भी दे रखा है कितना 19.3, 19.3। मास निकालना है हमको, एम निकालना है, वॉल्यूम हमको पता है कितना 22/7 गुने 4 गुने 0.05। 7 को यहाँ कर दीजिए, यहाँ से हटाएंगे तो कहाँ जाएगा ऊपर चला जाएगा 7, ऊपर चला जाएगा 7। एम बराबर क्या होगा दोस्तों, एम बराबर होगा 19.3 गुने 22 गुने 4 गुने 0.05 बटा, बटा में क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा 7। ठीक है, जैसे ही इसको काट पीट के करेंगे तो आपको आ जाएगा इसका आंसर, तो आपको इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर इसका ए आ जाएगा 12.1 ग्राम होगा, 12.1 ग्राम होगा। इसको सोल्व करने के बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 148, क्वेश्चन नंबर 148 कह रहा है कि 100 ग्राम की गेंद 70 मीटर की ऊंचाई की एक इमारत के शीर्ष पर रखा जाता है, तो गेंद का स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है mgh, एम कितना दे रखा है, एम दे रखा है 100 ग्राम, 100 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 0.1 kg होगा, 0.1। जी दे रखा है 10, एच दे रखा है कितना 70, एच कितना दे रखा है 17 मीटर, तो इसको 0.1 से 10 कट जाएगा, यानी कि 70 जूल जो है इसका कार्य होगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका ये सही है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोधकता रो का पूछ रहा है दोस्तों, रो का क्या होगा एसआई मात्रक, तो रो का होता है ओम मीटर, क्या होता है ओम मीटर। अब कैसे होता है, तो आर बराबर क्या होता है रो एल बाई ए। ठीक है, इसका क्या है ओम है, रो का हमको पता नहीं है, एल को क्या लिख सकते हैं मीटर लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं एरिया का मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर स्क्वायर कट गया। अब देखिए इसका मान निकालना है, तो इधर तो रो है, इधर तो ओम है ही, और इधर बटा में है तो इधर क्या हो जाएगा गुना में, यानी कि प्रतिरोधकता बराबर हो जाएगा ओम मीटर। ऑप्शन इसका कौन सा सही है, ऑप्शन इसका डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 150 देखिए, कह रहा है कि एक धात्विक चालक का प्रतिरोध, जो धात्विक चालक है एक क्या है धात्विक चालक है, उसका प्रतिरोध जो है इसी लंबाई के क्या होता है व्युत्क्रमपाती होता है। व्युत्क्रमपाती कहने का मतलब दोस्तों, लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा घटेगा, लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, तो नहीं दोस्तों, प्रतिरोध जो है लंबाई के समानुपाती होता है। क्या होता है समानुपाती होता है, जितना लंबाई बढ़ाइएगा उतना प्रतिरोध क्या होगा बढ़ेगा। ठीक है, ऑप्शन बी में कह रहा है उसके क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, तो क्षेत्रफल के दोस्तों व्युत्क्रमपाती होता है। अब क्षेत्रफल बढ़ाइएगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा घटेगा। ऑप्शन सी में कह रहा है कि उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमपाती, उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमपाती होता है, तो ठीक है क्षेत्रफल के क्या होता है व्युत्क्रमपाती होता है। क्षेत्रफल आप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा घटेगा, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे जितना क्षेत्रफल बढ़ाएंगे उसका प्रतिरोध घटेगा, यानी कि ऑप्शन इसका सी सही है, ऑप्शन इसका सी सही है, ऑप्शन इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 150 के रहने देते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।